सेंट पीटर्सबर्ग की गर्मियों की रातें इतनी लंबी थीं कि ऐसा लगता था कि सूरज डूबना ही भूल गया हो। आसमान में हल्की नीली रोशनी, सड़कों पर गहरी खामोशी और हर तरफ एक अलग सी ताजगी। इन्हीं रातों में एक नौजवान, जिसका नाम हमें कभी पता नहीं चलता, अपनी तन्हाइयों के साथ चुपचाप शहर की गलियों में भटकता है। वो खुद को ड्रीमर कहता है। ड्रीमर वो कोई आम इंसान नहीं है। उसकी दुनिया बाकी लोगों से बिल्कुल अलग है। वो दिन भर अपने छोटे से कमरे में बैठा खिड़की के बाहर झांकता रहता है, लोगों को देखता है, उनकी जिंदगी के रंगों को महसूस करता है, लेकिन खुद कभी उन रंगों का हिस्सा नहीं बन पाता। वो घंटों शहरों की गलियों में अकेला घूमता रहता है, हर इमारत, हर पुल, हर मोड़ पर अपनी तन्हाई छोड़ आता है। ड्रीमर का दिल काफी कोमल है। वो दूसरों की खुशियों में अपनी खुशियां ढूंढ लेता है, दूसरों के दुख में खुद को रोता हुआ पाता है। हर छोटी सी चीज में सुंदरता देख सकता है, एक पुरानी दीवार में, अजनबी की मुस्कान में या बहती नदी की लहरों में। लेकिन जब बात खुद की आती है तो वो हमेशा खुद को अकेला, अधूरा और खोया हुआ महसूस करता है। उसे तन्हाई की आदत तो पड़ गई है, लेकिन दिल के किसी कोने में वो हमेशा उस एक पल, उस एक इंसान की तलाश में रहता है जो उसकी दुनिया में रंग भर सके। उसे सबसे ज़्यादा डर इस बात से लगता है कि कहीं उसकी ज़िंदगी यूं ही सपनों में ना बीत जाए, बिना किसी अपने के, बिना किसी सच्चे रिश्ते के। और फिर एक सफ़ेद रात में उसकी तन्हा दुनिया में नास्तेंका की दस्तक होती है, और यहीं से शुरू होती है वो कहानी जो हर उस दिल को छू जाती है जो कभी भीड़ में अकेला रहा हो, या जिसने कभी बिना किसी से कहे किसी को चाहा हो। तो चलिए चलते हैं ड्रीमर की जिंदगी में और जानते हैं कि उन वाइट नाइट्स में क्या हुआ। एक शाम जब आसमान में हल्का सा उजाला बाकी था, वो फिर अपनी आदत के मुताबिक सड़कों पर निकल पड़ता है। हर गली, हर पुल, हर इमारत उसे पहचानती है, लेकिन उस रात उसकी तन्हा दुनिया में एक हलचल होती है। वो देखता है कि एक पुल पे एक लड़की अकेले खड़ी है। वो काफी डरी हुई लग रही है और उसकी आंखों में आंसू हैं। वो लड़की, जिसका नाम नास्तेंका है, किसी अनजान डर से कांप रही है। ड्रीमर उसके पास जाता है, बैठता है और उसकी मदद करता है, और पहली बार किसी अजनबी से दिल खोलकर बात करता है। नास्तेंका की आवाज में डर है, लेकिन जब वो ड्रीमर की मासूमियत और ईमानदारी देखती है तो उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वह बताती है कि उसकी दादी बहुत सख्त हैं, उसे घर से बाहर निकलने नहीं देती। उसकी जिंदगी भी एक पिंजरे जैसी है। दोनों की बातचीत में एक अजीब सा अपनापन है, जैसे दो तन्हा इंसान अचानक एक दूसरे को पहचान गए हों। रात के आखिर में जब नास्तेंका घर लौटने लगती है, तब ड्रीमर उससे पूछता है, क्या हम कल फिर मिल सकते हैं? नास्तेंका मुस्कुराती है। उसकी आंखों में पहली बार उम्मीद की चमक दिखती है और वो कहती है, हाँ, कल यहीं, इसी वक्त। अगली रात दोनों फिर उसी पुल पर मिलते हैं। शहर की रोशनी, नदी की लहरें और उन दोनों के बीच एक अनकहा रिश्ता। ड्रीमर पहली बार अपने दिल के सबसे गहरे जख्म खोलता है। वो कहता है कि मैं हमेशा अकेला रहा हूं। लोग मेरे आसपास हैं, लेकिन मेरा कोई भी नहीं है। मैंने अपनी दुनिया सपनों में बसा ली है, क्योंकि हकीकत बहुत ही बेरंग है। नास्तेंका की आंखों में आंसू हैं। वो भी अपनी कहानी सुनाती है। वो कहती है, मेरी दादी
मुझे बांध कर रखती हैं। लेकिन एक दिन हमारे घर में एक युवक किराएदार बनकर आता है। वो मेरा दोस्त बनता है और फिर मुझे उससे प्यार हो जाता है। उसने मुझसे वादा किया है कि 1 साल बाद लौटकर मुझसे शादी करेगा, लेकिन वो गया और अब तक लौटा नहीं है। मैं हर रात उसकी राह देखती हूँ। ड्रीमर उसकी आंखों में वही दर्द देखता है जो वो खुद हर रोज महसूस करता है। दोनों की तन्हाई, दोनों की उम्मीदें और दोनों के सपने एक पल के लिए जैसे एक हो जाते हैं। वो दोनों उस रात देर तक बातें करते हैं, अपने डर, अपनी उम्मीदें, अपनी अधूरी ख्वाहिशें साझा करते हैं। रात के आखिर में नास्तेंका कहती है, अगर तुम ना होते तो शायद मैं यह सब किसी से भी ना कह पाती। तीसरी रात दोनों फिर मिलते हैं। इस बार नास्तेंका बहुत बेचैन है। उसका प्रेमी अब तक लौटा नहीं है। वह कहती है, शायद वो कभी लौटेगा ही नहीं। शायद मैं हमेशा अकेली रह जाऊंगी। ड्रीमर उसकी आंखों में देखता है। उसका दिल चाहता है कि वो नास्तेंका से कह दे कि मैं तुम्हें प्यार करता हूं, लेकिन वह चुप रहता है। वो जानता है कि नास्तेंका का दिल किसी और के लिए धड़कता है। फिर भी वह हिम्मत जुटाता है और कहता है कि अगर तुम्हारा प्रेमी लौटेगा तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, लेकिन अगर वो ना लौटा तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। नास्तेंका के लिए ड्रीमर अब एक सच्चा दोस्त है, कोई ऐसा जिस पर वह भरोसा कर सकती है, जिसके कंधे पर सिर रखकर रो सकती है। दोनों मिलकर एक चिट्ठी लिखते हैं, जिसे नास्तेंका अपने प्रेमी को भेजती है। ड्रीमर के दिल में एक छोटी सी उम्मीद जागती है, शायद नास्तेंका भी उससे प्यार कर सके। उस रात नास्तेंका घर लौटती है और ड्रीमर अकेला रह जाता है, लेकिन उसके दिल में पहली बार एक मीठा सा दर्द है, वो दर्द जो सिर्फ सच्चे प्यार में होता है। आखिरी रात नास्तेंका और ड्रीमर फिर मिलते हैं। नास्तेंका के चेहरे पर इस बार डर और खुशी दोनों हैं। वह दौड़ती हुई आती है, उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन इस बार ये आंसू खुशी के हैं। वो लौट आया, उसका प्रेमी लौट आया है। नास्तेंका भागती हुई अपने प्रेमी के पास जाती है और ड्रीमर वहीं खड़ा रह जाता है, अकेला, टूटे हुए दिल के साथ। कुछ देर बाद नास्तेंका लौटती है। वह ड्रीमर को गले लगाती है और उसकी आंखों में कृतज्ञता है। वह कहती है, अगर कभी मेरा प्रेमी मुझे छोड़ दे तो मैं तुम्हारे पास लौट आऊंगी। ड्रीमर मुस्कुराता है, उसकी आंखों में भी आंसू हैं, लेकिन वह नास्तेंका की खुशी में भी अपनी खुशी ढूंढने की कोशिश करता है। नास्तेंका के चले जाने के बाद ड्रीमर एकदम स्तब्ध सा खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों के सामने वो पल बार बार घूमता है। नास्तेंका की मुस्कान, उसकी आंखों में चमक और फिर उसका अपने प्रेमी की तरफ दौड़ जाना। ड्रीमर के दिल में एक साथ कई भावनाएं उमड़ रही हैं, दर्द, खालीपन और एक मीठी सी कड़वाहट। वो जानता था कि यह अंत आ सकता है, फिर भी जब वो सच उसके सामने आया तो उसका दिल टूट गया। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वो खुद को रोकता है। वो सोचता है, क्या मेरी जगह कोई और होता तो भी नास्तेंका उसे छोड़कर चली जाती? क्या मेरा प्यार कभी उसके दिल तक पहुंचा भी था? उसके मन में एक गहरा खालीपन है। एक तरफ उसे खुशी है कि नास्तेंका को उसका सच्चा प्यार मिल गया, और दूसरी तरफ उसे अपने अकेलेपन का एहसास और भी गहरा लगने लगता है।
वो खुद से सवाल करता है कि मैंने जो किया क्या वो सही था? क्या मैंने अपने दिल की बात उसे कभी बताई? लेकिन फिर उसे याद आता है कि उसने नास्तेंका की खुशी के लिए अपने जज्बात छुपा लिए, क्योंकि सच्चा प्यार पाने से ज़्यादा देने में है। उस पल ड्रीमर को महसूस होता है कि उसकी ज़िंदगी की सबसे हसीन रातें अब बस याद बनकर रह गई हैं। वो सोचता है शायद मेरा प्यार अधूरा था, लेकिन वो 4 रातें मेरी पूरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन गई हैं। मैं फिर से अकेला हूं, लेकिन अब मेरी तन्हाई में नास्तेंका की यादों की रोशनी है। ड्रीमर के मन में थोड़ी सी तसल्ली भी है। उसे बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी स्वार्थ के नास्तेंका को सच्चा प्यार दिया। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन उसके दिल में एक गहरा सुकून भी है। वो जानता है कि अब उसकी जिंदगी फिर से वैसी ही तन्हा हो जाएगी, लेकिन अब वो पहले जैसा नहीं रहेगा, क्योंकि अब उसके पास वो यादें हैं जो पूरी उम्र उसके साथ रहेंगी। व्हाइट नाइट्स सिर्फ एक प्रेम कहानी नहीं है, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी अकेलापन महसूस किया हो, जिसने कभी किसी को बिना कहे चाहा हो, जिसने कभी अपने सपनों में सुकून ढूंढा हो। तो दोस्तों, ये थी व्हाइट नाइट्स, एक ऐसी कहानी जिसमें तन्हाई भी है, प्यार भी है और उम्मीद भी। ऐसी और कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।